आप क्या समझते हैं कि रशिया का किरदार क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? चीन और रशिया, क्योंकि आलमी ताकतें हैं और ऐसा लग रहा था कि अगर ये भरपूर किरदार अदा करें तो मसला जो है वो जल्दी हल हो जाएगा। क्या किरदार समझते हैं इनका हो सकता है इसमें? मेरा तो ख्याल है कि रशिया तो कहाँ, रशिया क्यों चाहेगा कि मामला हल हो? मेरा हम्म। ख्याल रशिया की तो एक प्रीमेच्योर ईद आ गई है ना। हम्म। रशिया की तो पार्टी शुरू हो गई है इस हम्म। वक्त। और वो इसलिए है कि जो तेल उनका था, जो जिन पर हम्म। पाबंदियां लगी हुई थी, अब वो आराम हम्म। से बिक रहा है। मुल्कों हम्म। मुख्तलिफ ममालिक को वेवर्स भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट हम्म। मैं भी कुछ अदाद-ओ-शुमार देख रहा था कि शायद मार्च के महीने में उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है ऑयल एक्सपोर्ट से, जो पिछले शायद पूरे साल में नहीं कमाया हो। जी। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि यूक्रेन का बदला भी लेना है हम्म। रूस ने। हम्म। और यूक्रेन में जिस तरह नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई किया है, आर्म किया है, लेटेस्ट वेपनरी दी है, हम्म। तो वो भी चाह रहे हैं कि यार यहाँ पर हम भी ईरान के साथ कुछ मिलता जुलता करें। और ईरान और रूस का जो तावन रहा है मिलिट्री फील्ड में, वो तो कोई ढकी छुपी बात जी। नहीं है। हम्म। जो मशहूर जमाना शाहिद ड्रोन है, वो हम्म। सबसे पहले रूस में ही, रूस और यूक्रेन की ही हम्म। महाज में इस्तेमाल हुआ था। तो हम्म। रूस की बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंटरेस्ट है मेरी नजर में। आई कुड बी अच्छा। रॉन्ग। सही। जहां तक चीन की बात है, तो जाहिर है कि अगर ईरान की से तेल की सप्लाई मुतासिर होती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान का 80% तेल चीन को ही चीन जाता है। को चाहता है जी। सो ऑब्वियसली दैट हम्म। इज अ मेजर कंसर्न फॉर देम। हम्म। लेकिन फिर हम्म। एक तरह से आप अगर लॉन्ग गेम देखें, हम्म। तो चीन के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं। इस वक्त उनका क्या हाल है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। हम्म। दूसरी बात यह है कि जितनी जो असलहा अमेरिका ने इस्तेमाल किया है इस जंग में, चाहे वो पेट्रियट इंटरसेप्टर्स हो, वो टोमाहॉक मिसाइल्स हो, वो थार्ड हो, हम्म। ये इन सबको दोबारा स्टॉक करने के लिए आपको रेयर अर्थ्स की सप्लाई चाहिए होती है। और रेयर अर्थ्स की जो मेरा ख्याल है 80 से 90% सप्लाई है, सेलेनियम वगैरह इस तरह के मिनरल्स की, जी। वो इस वक्त हम्म। चीन के हाथ में है। ठीक। एक डेडलाइन अप्रोच कर रही है जी, ये इसका मेरा ख्याल है कि हमें अपने जहन में रखना चाहिए, और वो है कि मई में शायद पंद्रह जी। सोलह को होगी जी। शायद। जी। जी सर। I think- और ये होनी थी पिछले इस माह, लेकिन जी। आपको पता है कि फिर इसको मुलतवी कर दिया गया बिल्कुल ईरान ऐसे जंग ही। की वजह से। जी। तो जाहिर है कि ट्रंप वहां पर हम्म। एक कमजोर हालत में नहीं जाना पसंद करेगा। ही और विल खोड़ो साहब, वांट कि यार चीन ने कोई भी वार्न टेबल। किया है कि आने से पहले ये जो मामलात हैं इनको बेहतर करके आएं, तो इस वजह से भी थोड़ी सी हलचल हमें लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मचा रहे हैं, हाँ। उनके बयानात में भी थोड़ी जल्दी आती जा अच्छा। रही है। अच्छा, मैंने चीन का ये बयान नहीं देखा। जी। जी उनकी तरफ ये से बयान कहा गया है, देखना होगा। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अच्छा। जी। जी। अच्छा। जी। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन सही। देखिए, अगर अगर वो इस हालत में हम्म। आते हैं ट्रम्प हम्म। सरकार जी के पास, जी। चीन के पास, हम्म। कि ना कि वो ईरान को हरा नहीं सके, ना ही कोई समझौता हुआ है, तो हम्म। फिर तो मेरा ख्याल है कि ही विल बी इन अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। सही। और अगर ट्रम्प हम्म। बहुत चीजें बर्दाश्त कर सकता हम्म। है, लेकिन वो कमजोर अपने आप को दिखाना, या ये कि लोग तस्वर हो कि वो कमजोर है, वो ये बात कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक नरगिसी मिजाज का मालिक जी। है ना, इज ए जी। जी। नार्सिसिस्ट। हम्म। तो इस तरह के लोग ह्यूमिलिएशन तो स्टैंड कर नहीं सकते। हम्म। तो एक डेडलाइन ये है। अच्छा, अब जहां तक ईरान हम्म। की अगर नुक्ता हम्म। नजर से देखें, तो मेरा ख्याल है कि ईरान का तो बड़ा एक क्लियर स्टांस है, और उन्होंने हम्म। ओपनली कहा भी है कि हम अब ये नहीं चाहते कि हम हम्म। उसी पुरानी लूप में फंस जाएं। और वो हम्म। लूप क्या है? कि बमबारी हो, उसके बाद जंगबंदी हो, उसके बाद मुज़ाकरात हो, और फिर कुछ माह बाद दोबारा बमबारी शुरू हो दोबारा जाए। शुरू हो जाए जी। तो मेरा ख्याल हम्म। है कि ईरान ने तय कर लिया है, मेरी नजर में, हम्म। कि इस बार हमने कोई ऐसा सबक सिखाना है हम्म। कि अगली जब हफ्तों, महीनों या सालों में नहीं, बल्कि दिहाइयों के बाद हो, हम्म। दिहाइयों के बाद। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक ईरान फील्स कि दे हैव द यूएस वेयर दे वांट देम। हम्म। ये भी ऐन मुमकिन है कि ट्रंप एक दिन कह दे कि जी हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, और मैं हम्म। जा रहा हूं यहां से, और फिर भूल जाए सारी चीजों के बारे में। हम्म। आप ट्रंप से ये उम्मीद रख सकते। बिल्कुल सही। तो अच्छा, बहुत खोड़ो साहब, अनसर्टेन है आपकी अभी। मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो कंट्रोल है उसको हासिल करने की भी जंग है। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले जिस तरीके से, जिस पैटर्न से यहाँ से तरसील होती थी तेल की और जहाज़ जो है वो गुजरते थे, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा? मुस्तकबिल में, लेकिन फिर हमें ये भी सवाल पूछना होगा कि मुस्तकबिल से हमारी मुराद क्या है? क्या हम्म। कुछ हफ्तों की बात हो रही है, महीनों की बात हो रही है, सालों की बात हो रही है? हम्म। देखिए, दुनिया में आप हर एक चीज को बदल सकते हैं, आप ज्योग्राफिया को बदल नहीं सकते ना। बिल्कुल सही।
तो ईरान ने वहां ही रहना है। ईरान में जो भी हुकूमत हो, जैसी भी हो, वो एक लिहाज से मतलब एक पेट्रियाटिक या एक नेशनलिस्ट हुकूमत ही होगी ना, जैसे अभी भी है। जी। तो अब ना हुर्मुज पर तो मेरा ख्याल है कि जो डी फैक्टो ईरानियन कंट्रोल है वो कायम हो गया है। अमीर आप छोड़ें कि जी देखें लकीर में ये लिखा लकीर के इस पार इनकी सरहद है, लकीर के उस पार इसकी सरहद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरहद उसकी होती है जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो सरहद को का डिफेंस कर तो सके, खोड़ो राइट? साहब, व्हाट अदरवाइज अबाउट नथिंग। नेवल ब्लॉकेड जो अमेरिका की तरफ से किया गया है? हाँ, बिल्कुल। आम देखिए वो भी एक किस्म की एक मकड़ी की जाल ही है ना, कि वो जी। छोटी छोटी मक्खियां तो रुक जाती हैं, लेकिन अगर चिड़ी गुजर जाए तो वो उसको फाड़ के निकल जाती है। जी। देखिए वो इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। कुछ कुछ किश्तियों को रोका जा रहा है, कुछ किश्तियों को नहीं रोका जा रहा है। जी। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट तो चल ही रहे हैं एक तरह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ब्लॉकेड का भी वो फर्क पड़ा है जितना पड़ना चाहिए। और देखिए इसमें रिस्क भी बहुत हैं। सही। अब आप फर्ज करें कि आपने कोई 3-4 चाइनीज फ्लैग टैंकर्स रोक दिए हैं, तो क्या चीन ऐसे ही बैठा रहेगा? मैं ये नहीं कुछ कह रहा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी चीन अपनी फौज भेजेगा, जाहिर है कि ये पागलपन है, इस तरह की जी। बातें कुछ नहीं जी। होने जी। वाली। लेकिन इट्स गोइंग टू कॉज मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो अभी देखिए मेरा तो ख्याल है कि अमेरिका ताहयात एक नामने हाथ ब्लॉकेड वहां पर खड़ी करके रख सकता है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान ने भी इजाजत दे दी है 6 लैंड रूट्स की। जी। तो पॉइंट इज कि अगर हम इस गली से नहीं गुजर सकते तो हम दूसरी गली से आ जाएंगे। तो ये भी तो है ना, अगेन बिल्कुल सही। अगेन अगेन इट कम्स डाउन टू ज्योग्राफी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगर हम जंग बंदी की बात करें, एक तो डेडलाइन जिसका जिक्र आपने किया है कि चाइना के दौरे से पहले हो सकता है कि कुछ मामला बेहतर हो जाएं, मुमकिन लेकिन है। अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो फिर पूरी दुनिया जो है उसकी जो माशी सूरत हाल है, खासतौर पे हम पाकिस्तान की भी बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, इवन अमेरिका इससे मुतासर हो रहा है, तो सर हाँ, पूरी दुनिया कहाँ स्टैंड कर रही है मौशी एतबार से? बहुत बुरे हाल में होगी। अगर फर्ज करें कि हम 2-3 सिनेरियोज कर देते हैं ना, जी। अगर ये 2 महीने और चल गए, जी। देन द वर्ल्ड विल फील द पेन। अभी तो कुशन चल रहा है। अभी तो कई ममालिक के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खत्म नहीं हुए। अभी कई ममालिक में जो एक्चुअल जो इन्फ्लेशन, ये थोड़ा डिलेड रिएक्शन होता है ना चीजों का। हाँ जी। जैसे आज नहीं है कि आज अपना हुर्मुज़ बंद हो गई तो कल आपके यहाँ 200% महंगाई हो गई, नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन होगा। और पाकिस्तान नजर ना लगे अभी तक। आई मीन कतन मेरा ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को कि मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। डेफिनेटली पहुंचेगा, जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और कुछ प्लानिंग भी है इसमें कि शायद उतना फर्क ना पड़े जितना कई और ममालिक को पड़ेंगे। जैसे कि मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं जी। बात नहीं कर जी। रहा। जी। जी सर। जैसे कि श्रीलंका की अगर आप बात करें तो इस वक्त श्रीलंका ने अपनी 4-5 जो उनकी फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हैं, 4 बंद कर दी। 4, आप सोचें, थिंक ऑफ हाउ बिग दैट इज। क्यों बंद की है? क्योंकि तेल की कमी है। अब या तो वो बिजली पैदा करेंगे या तो वो खाद पैदा करेंगे, तो अब इसमें तो कोई चॉइस नहीं बची। तो इस पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ये सीजन निकाल लेगा काश्तकारी का, बिकॉज अच्छा, फर्टिलाइजर में लेकिन हम खोड़ो साहब, तकरीबन अगर तेल की कमी नहीं होगी लेकिन प्राइसेस तो इंक्रीज होंगी, जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार होती आ रही हैं। बिल्कुल। जी। यस। जी। यस, नहीं तो नुकसान तो होगा। जी। मैं जी। कब कह रहा हूँ कि जी। नुकसान जी। जी। नुकसान पूरी दुनिया का होगा। और क्योंकि हमारी मईशत कदरन कमजोर है, तो हमारे यहाँ इम्पैक्ट बहुत फील होगा। और आपको बिल्कुल अच्छी सही। तरह से पता है, और मेरे कोई कैलकुलेशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि हर $10 अगर इजाफा होता है और तेल की कीमत में, तो पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान होता है। बिल्कुल या सही। हमारा इम्पोर्ट बिल $1 बिलियन बढ़ जाता है। ऐसे इस तरह ही कोई खौफनाक तादाद शुमार है। बिल्कुल सही। तो ये है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है वो है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ओपेक को छोड़ दिया है। जी। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि अब इसको आप कई लेंस से देख सकते हैं, आप इसको माशी लेंस से भी देख सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल लेंस भी है इसका। और वो ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो ताल्लुकात है वो मजीद वो बद से बदतर होते जा रहे दूरियां बढ़ती हैं। जा रही हैं। और ओपेक, जी बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और एक ओपेक जो है वो बेसिकली तो एक सऊदी लेड बॉडी है। तो जी। अब यूएई ने कहा कि जी मैं अपनी बल्ला लेके मैं घर जा रहा हूँ। मैं तो गली के लड़कों के साथ मैं क्रिकेट भी नहीं खेलना पसंद कर रहा। तो एक इंटरेस्टिंग अलाइनमेंट बन रही है जी। यूएई, इंडिया, इजराइल और अमेरिका की। और फिर अब जाहिर है कि एक अलाइनमेंट बनती है तो उसके काउंटर अलाइनमेंट भी बिल्कुल ऐसे बनती ही हैं। है। ये जो बिल्कुल ऐसे ही है। नक्शा उभर रहा है, मेरा ख्याल है कि 1-2 साल में ये खुलकर हमारे सामने आएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़रार खोड़ो साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया।